ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो सभी लोग अपना जीवन चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग या फिर और भी बहुत सारे काम। राइट, तो सब लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं। बट क्या होता है कि कुछ कामों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और दूसरों को कम वैल्यू दी जाती है। तो एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कि क्लीनिंग वगैरह, जो धोने का काम है, साफ करने का काम है, बाल काटने का काम है एंड कचरा उठाने का काम है, तो इन सभी कामों को कम वैल्यू दी जाती है। और जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें भी कम वैल्यू दी जाती है, उन्हें डर्टी माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। और ये जो बिलीफ है, मतलब कुछ कामों को कम वैल्यू देना और उन लोगों को गंदा मानना, ये बिलीफ जो है वो कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उन्हें एक तरीके से ये लैडर की फॉर्म में डाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप जो है वो किसी से छोटा होगा, किसी से बड़ा होगा, इस तरह करके कि मान लो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, तो इस तरीके से एक लैडर की फॉर्म में एक लेवल बना दिए कि सबसे ऊपर ये वाला लेवल है, उसके नीचे ये वाला, उसके नीचे ये वाला, और उसी तरीके से फिर लोगों को ट्रीट किया जाता था। दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर, तो वो लोग अपने से नीचे वाले लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। तो इस तरीके से कुछ लैडर का सिस्टम बना दिया है इसमें। और जो लोग इस लैडर के टॉप में हैं वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं, अपर कास्ट। ये लोग सुपीरियर हैं, ये लोग ऊपर हैं बाकी लोगों से। और जो लोग इस लैडर में नीचे हैं, जिनको नीचे रखा गया है, उनको कैसा देखा जाता है, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको अनवर्दी माना जाता है। ठीक है, ये किसी काम के नहीं है, ये लोग गंदे हैं, इनको छूना नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह ये अपर कास्ट वाले लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट को ट्रीट करते हैं। सो इस कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोगों को कुछ काम करने के लिए कहा जाता है, मतलब कि जो वो लोग काम करते हैं ना, उसके अलावा वो लोग कोई और काम कर ही नहीं सकते, इस तरह उनको कहा जाता है। राइट, तो जैसे कि कुछ लोगों को गार्बेज उठाने के लिए कहा जाता है, कुछ लोगों को इस पूरे विलेज में जो एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं उनको साफ करने के लिए कहा जाता है। राइट, और उनको कोई और ऑक्यूपेशन लेने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता, कि अगर वो लोग दूसरे किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोका जाता है। राइट, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। अगर इन लोग को ये काम करने दिया जा रहा है, ठीक है, ये भी एक काम है। राइट, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, कि ये जो लोअर कास्ट है इन लोगों को अपर कास्ट के घरों में घुसने नहीं दिया जाता, अपने विलेज वेल से, जो उनके गांव का कुआं है उसमें से पानी नहीं पीने दिया जाता, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। राइट, और उनके जो बच्चे होते हैं जब वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं या जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनके साथ उन बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता, उनको अलग बैठने कहा जाता है। राइट, नहीं तो ऐसा होता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बेंचेस पे बैठेंगे और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ज़मीन पे बैठेंगे, अलग बैठेंगे। तो कुछ इस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो अपर कास्ट है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट को, सो कॉल्ड अनटचेबल्स को इक्वल राइट्स नहीं देती। राइट, जैसे राइट्स, जैसी अपॉर्चुनिटीज़ वो इंजॉय करते हैं, सेम वैसी ही चीज़ें वो लोअर कास्ट को नहीं देती। सो कॉल्ड अनटचेबल्स को वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ राइट नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे मैं सो कॉल्ड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सो कॉल्ड मतलब क्या है कि जो हकीकत में नहीं है, इनको अनटचेबल कहा जाता है, जबकि ये अनटचेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम इन्हें छूओगे तो तुम कुछ हो जाएगा। राइट, ये बना दिया गया है इन्हें अनटचेबल, जबकि ऐसे नहीं है, इनको गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। राइट, तो आप लोगों ने दलित के बारे में सुना होगा, राइट, कि दलित जो है एक ग्रुप है हमारी सोसाइटी में। राइट, तो ये जो दलित वर्ड है ये लोअर कास्ट के लोगों ने अपने आप को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया है। दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन, कि जो टूटा हुआ है। और ब्रोकन क्यों यूज़ किया जाता है, दलित वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह ये जो प्रीजुडिसेस हैं एंड डिस्क्रिमिनेशन है उन्होंने इन लोगों को तोड़ कर रख दिया है। और गवर्नमेंट इन लोगों को किस तरह रेफर करती है, शेड्यूल कास्ट कहती है। ठीक है, तो अब हम भीमराव अंबेडकर जी की एक कहानी पढ़ेंगे, उनकी एक स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले जो उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो जो कि किस साल में हुआ था, 1901 में। और वो कितने साल के थे उस टाइम, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो 9 years ओल्ड थे जब उनको ये कास्ट बेस्ड सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो क्या था, वो अपने भाई एंड कजिन्स के साथ कोरेगांव गए थे अपने पापा से मिलने। राइट,
तो क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर जी एंड उनके जो भी कजन्स एंड ब्रदर्स होते हैं वो स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं अपने फादर का या फिर उनके सर्वेंट्स का, कि उनके फादर जो है किसी सर्वेंट को भेज दें उन्हें लेने के लिए। बट कोई भी नहीं आता, काफ़ी देर हो जाती है, वो खड़े रहते हैं बट नो वन टर्न्ड अप। तब क्या होता है कि स्टेशन मास्टर आता है उनसे पूछने के लिए कि भाई तुम क्यों खड़े हो, क्या हो गया। एंड फिर वो उन्हें टिकट दिखाने के लिए बोलते हैं, तो वो लोग टिकट भी दिखा देते हैं अच्छे से। एंड वो लोग बताते हैं कि हमें कोरेगांव जाना था बट हम अपने फादर का या फिर उनके सर्वेंट का वेट कर रहे थे बट कोई भी आया ही नहीं। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई हम कोरेगांव कैसे जाएं, हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। ठीक है, फिर अम्बेडकर जी बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से ड्रेस वगैरह पहनी हुई थी, दे वर वेल ड्रेस्ड, बट एंड उनकी बातों से कोई भी ये नहीं जान सकता था कि वो सो कॉल्ड अनटचेबल्स के बच्चे हैं। राइट, कि वो मतलब प्रॉपर अच्छी से ड्रेस व्रेस पहने हुए थे, अच्छा बोलने का तरीका था उनका, तो उससे कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। बट जैसे कि नॉर्मली हिंदूज में होता है कि जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेशन मास्टर ने भी पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। वैसे तो उसे लग ही रहा था कि ब्राह्मण ही होंगे बट फिर भी उसने वो पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। तो अम्बेडकर जी जल्दी से बोलने लगते हैं कि भाई हम महार्स हैं। ठीक है, अब महार क्या है? महार एक कम्युनिटी है जिसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता है। अब ऐसा सुनते ही जो स्टेशन मास्टर है वो तो स्टंड हो गया, वो तो हैरान रह गया, उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। मतलब कि पहले वो इतने अच्छे से सिंपैथी दिखा रहा था, उनसे बात कर रहा था कि भाई क्या हो गया, बच्चे खड़े हैं इतनी देर से। ठीक है, तो उस तरीके से बात कर रहा था, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा था। बट अब अचानक से उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, उसका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो टोटली चेंज हो गया। और फिर उन बच्चों को वो वहीं छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। अब 15-20 मिनट बीत जाते हैं, शाम का समय था, अंधेरा होने लगता है, बट कोई भी नहीं आया होता है, ना ही उनके फादर एंड ना ही उनके सर्वेंट्स। और अब वो जो स्टेशन मास्टर था वो भी छोड़ के जा चुका था। पहले तो वो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था बच्चों से बात करने में और उनसे जानने में कि भाई क्या हो गया, उनकी हेल्प करने में। बट जैसे ही उसने सुना कि वो महार है वैसे ही वो चला गया उन्हें छोड़कर। तो फिर वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी इस जर्नी से पहले, इस जर्नी के बिगनिंग में, अब वो एकदम सैडनेस में बदल चुकी थी इस पूरे इंसिडेंट के बाद। अब फिर लगभग आधे घंटे के बाद वापस स्टेशन मास्टर आता है और वो बोलता है कि हाँ भाई तुम अब क्या आगे क्या करने की सोच रहे हो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अगर कोई बुलेट कार्ट मिल जाए, बैलगाड़ी मिल जाए तो हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कोरेगांव तक चले जाएंगे। एंड बाहर बहुत सारी बुलेट कार्ट्स खड़ी थी जो कि हार के लिए। बट अंबेडकर जी का जो रिप्लाई था कि वो महार हैं, उन सभी बुलेट कार्ट्स में फैल चुका था। ठीक है, वो जो लोग थे बैलगाड़ी वाले उन सभी में फैल चुका था कि भाई ये लोग महार हैं। और उनमें से कोई भी तैयार नहीं था इन लोगों को सवारी देने के लिए। जबकि इन लोगों ने ये भी कहा कि ये लोग डबल फेयर देने को भी तैयार है, कि मतलब वो दुगने पैसे भी दे देंगे। बट फिर भी उनमें से कोई तैयार नहीं हुआ यहाँ पे पैसा काम बिल्कुल नहीं किया। तो आप देख रहे हो कि जो कास्ट सिस्टम है, ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह लोगों के दिमाग में घुसी हुई हैं, कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें पैसा दे देंगे, डबल फेयर दे देंगे, बट फिर भी वो लोग उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और अब जो स्टेशन मास्टर था पहले बड़े अच्छे से बात कर रहा था इंटरेस्ट ले लेके, अब वो भी साइड में शांत खड़ा था। ठीक है, अब वो भी उन बच्चों की हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा था। और आगे भी क्या है, उसी की वजह से तो उन बैलगाड़ी वालों में ये बात फैल गई कि वो माहिर है। ठीक है, मतलब वो चाहता ही नहीं होगा कि उनको बैलगाड़ी वाले सवारी दे। राइट, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी कोई जानकारी ना हो, तो इस सेक्शन में हम उन्हीं के बारे में कुछ बातें जानेंगे। राइट, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 1891 में हुआ एंड 1956 में उनकी डेथ हो गई। एंड इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड ये दलित के बेस्ट नोन लीडर हैं। राइट, इन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए, उनके हकों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। तो जैसा कि हमने ऊपर वाली कहानी में देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसको कि अनटचेबल माना जाता था। अब महार्स क्या होते थे, यूजुअली वो पुअर होते थे एंड उनके पास अपनी कोई लैंड वगैरह नहीं होती थी। एंड उनके जो बच्चे होते थे उनको भी वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। और इन लोगों को जो मेन विलेज थी उसमें नहीं रहने दिया जाता था, इनको विलेज के बाहर रहना पड़ता था और इनको विलेज में घुसने भी नहीं दिया जाता था। जो अपनी कास्ट के सबसे पहले ऐसे इंसान थे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की एंड बाद में लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। और उन्होंने दलितों को भी इनकरेज किया ताकि वो अपने बच्चों को आगे स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ा सकें। राइट, ताकि उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिले एंड आगे वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ।
एंड उन्होंने दलित्स को ये भी कहा कि तुम गवर्नमेंट जॉब्स लो ताकि इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकला जा सके। राइट, किस तरह बाहर निकला जा सके कि अब वो गवर्नमेंट जॉब लेंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी अच्छी खासी, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, एंड इस हिसाब से जब उनके पास पैसा आएगा तो वो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, एंड फिर उनके बच्चे भी बड़े होकर कुछ बनेंगे। तो इस तरीके से वो जो उनकी पॉवर्टी वगैरह थी एंड जो उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा सकता था उसमें बदलाव आएगा, लोग उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस तरीके से वो लोग इनकरेज करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकरेज करते थे दलित्स को गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। सो हमने ये भी देखा था इस स्टोरी में कि उनको टेम्पल्स में भी एंटर करने के लिए नहीं कहा जाता था। राइट, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल्स। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी संघर्ष किया दलितों को मंदिरों में एंट्री दिलवाने के लिए। राइट, एंड बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि वो एक ऐसे रिलीजन की खोज कर रहे थे जहाँ पे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि जो दलित्स हैं उन्हें लड़ना होगा, इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना होगा, एंड एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जहाँ पर सभी की रिस्पेक्ट की जाए, किसी एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी की रिस्पेक्ट ना होकर बल्कि सबकी रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ सबको समान माना जाए। अब आप खुद सोचो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी जिन लोगों को आसानी से इधर उधर जाने के लिए साधन नहीं मिलता होगा, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केस में हुआ कि वो लोग स्टेशन मास्टर उनके साथ था, उनसे बात की, बट बाद में जब उन्हें बताया कि वो महार हैं तो वो पीछे हट गए। राइट, और जितने भी जो कार्टमैन थे उन लोगों ने भी उन्हें सवारी देने से मना कर दिया। तो उनको कितनी प्रॉब्लम आई होगी, उन्हें किस तरह से वो कोरेगांव गए होंगे। राइट, तो जिन लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है उन्हें कितनी प्रॉब्लम आती होगी, एंड उनको कितना बुरा लगता होगा जब लोग उनसे दूर भागते हैं, जब उनको अनटचेबल्स कहते हैं, जब उनको सेम नल से, सेम कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता। राइट, अब इस स्मॉल इंसिडेंट से ये पता चलता है कि उन बच्चों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा कोरेगांव तक जाना, जबकि वो डबल पैसे भी देने को तैयार थे, वो प्रॉपर उनको फीस भी दे रहे थे, यहाँ तक कि दुगनी भी दे रहे थे, बट फिर भी कोई भी कार्टमैन जो है वो आगे नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया उनको। सो इन सभी कार्टमैन ने उनके तरफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो किया। अब इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि जो दलित्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से मना कर दिया जाता है, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को भी चोट पहुंचाई जाती है, उनके अच्छे से रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती। अब आप खुद सोचो ये ऐसा क्या करते हैं जो इनकी इज्जत नहीं की जाती या इन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है। अब आप खुद सोचो कि ये जो काम करते हैं, मान लो कोई एनिमल डेड हो गया, उसको हटाते हैं एंड साफ सफाई का काम करते हैं, एक दिन ये काम ना हो तो क्या होगा पूरे गांव का या क्या होगा पूरे देश का। राइट, तो सब कुछ सड़ जाएगा, बदबू आएगी चारों तरफ, एकदम गंदगी गंदगी, 10 बीमारियां फैलेंगी। राइट, सो अगर ये काम कोई नहीं करेगा तो फिर तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा, फिर तो हम लोग यहाँ जी ही नहीं पाएंगे। तो किसी ना किसी को तो ये काम करना होगा। बट हाँ, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू डू ऑल दिस। अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है तो कर सकता है, बट यू कैन नॉट से कि तुम सिर्फ यही करोगे और इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर ये काम कोई कर रहा है तो उसको गंदे तरीके से ट्रीट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप बस एक बार ये सोच के देखो कि इन लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है, और जबकि ये लोग तो हमारे भले के लिए ही काम कर रहे हैं ना। अगर कचरा होगा, अगर कचरे को कोई साफ नहीं करेगा तो क्या होगा, आप खुद सोचो। तो बल्कि हमें इनकी और ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो आगे से आपको कहीं पे भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है, कोई अपने आप को अपर कास्ट बता रहा है और उसको दूसरे लोगों को गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो आपको उन्हें रोकना है, आपको बताना है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम अस, वो हमारे ही जैसे हैं, उनको हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। राइट।